उनका हक नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं, लात मार के बाहर निकलना चाहिए। जमजम न्यूज इंडिया चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियां फैलती जा रही है। उसी के तहत सोलापुर शहर में मध्य विधानसभा मतदान चुनाव क्षेत्र के मैदान में बड़ी घमासान होते नजर आ रही है। इस ताल्लुक से मैं ऐसे व्यक्ति से आपसे बात करने जा रहा हूं जो सामाजिक क्षेत्र में उनका बेहतरीन और उल्लेखनीय कार्य माना जाता है। हमारे सोलापुर शहर के प्रहार संगठन जिला संपर्क प्रमुख जमीर शेख से हम बात करना चाहते हैं। जमीर शेख, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिसमें विधानसभा मतदान क्षेत्र को लेकर मुस्लिम समाज में खास तौर पर उन्हें उम्मीदवारी देने के ताल्लुक से जो घमासान हो रहे हैं, जो 12-13 जो कांग्रेस के लीडर जो उम्मीदवारी मांग रहे हैं और इधर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फारूक शाब्दी भी रुके हैं, जबकि मुस्लिम समाज को एक सीट दिया गया है और ये 11 लोग भी यहाँ पर से मुस्लिम को उम्मीदवारी मांग रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? सोलापुर के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज में एक अलग से माहौल तैयार होते जा रहा है और कुछ जगह नाराजगी फैली हुई है, कुछ जगह अलग अलग ढंग से ये अप्रचार होते जा रहा है। आप क्या कहना चाहते? सबसे पहले मैं जमजम न्यूज इंडिया ये न्यूज़ चैनल और ये न्यूज़ चैनल के प्रमुख जाकिर हुंडीकरी साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो है ना यहाँ चर्चा सत्र शुरू किया। जैसे कि आपने पहला सवाल पूछा कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज की बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे मतदार संघ में संख्या ज़्यादा रहने के बावजूद भी मुस्लिम समाज को क्यों टिकट नहीं दिया जाता। अब मैं आपको यह खुले तौर पर आपको पता है कि मैं बेबाकी से कोई भी बात जो रखता हूं तो सच्चाई जो बोलता है वो हकीकत बेबाकी से बोलना चाहिए। तो मैं ये मेरा स्पष्ट कहना है कि आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर 288 जगह है। 288 जगह के अंदर तकरीबन 50 से 55 जगह ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम समाज के वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब एक उनका एमएलए चुन के आ सकता है, ऐसे 50 से 55 सीट्स हैं। मगर ये लोग क्या किए, कांग्रेस जो है ना मुसलमानों को नजदीक करने को तैयार नहीं है। उसको ये डर है कि हम मुसलमानों को नजदीक करेंगे तो हमारे हिंदू वोट में डिवाइडेशन होगा। भाजपा शिवसेना ये कहती है कि हमको मुसलमानों की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास सब हिंदू है। और तीसरी ये चीज है कि अगर कोई मुस्लिम समाज के नाम पर कोई पार्टी, जैसे कि आप बोलेगे बिना फारूक शाब्दी, जैसे कोई मुस्लिम पार्टी अगर आगे आकर अगर समझो उम्मीदवार देते होंगे तो उसको जो है ना मुस्लिम लोग उसको विरोध करना, उसको जातिवादी पार्टी बोलना, ये ऐसा काम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना मुझे एक चीज लगता है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है। हम हमेशा मुसलमानों की तो कभी बात नहीं करते, हम सभी भारतीयों की बात करते हैं, लेकिन जब सच्चाई पर बात है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर मुसलमानों की संख्या मतदार संघों के अंदर ज्यादा होती होगी तो वो जो भी जिम्मेदार पार्टी है वहां के जो है ना सीट जो है ना वो मुसलमानों को देना जरूरी है। और रही बात जो है ना तीसरी, आप जो बताए कि सोलापुर के अंदर जो है ना 11-12 लोग जो है ना कुछ ये कर रहे हैं, आप बोले कि एक की टिकट भी जाहिर हुई। मुझे नहीं पता कि अभी तक किसकी टिकट जाहिर हुई, क्योंकि अधिकृत कोई लेटर अभी तक आया नहीं। और उसके पीछे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चाल है। जबकि आप जो बोल रहे कि किसके नाम से बोल रहे कि आप किसकी उम्मीदवारी जाहिर? नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो फारूक शाब्दी है, इनकी टिकट अधिकृत हो चुकी है। हाँ, तो मगर जो 12 जो लोग हैं वो मुस्लिम व्यक्ति यानी उम्मीदवार चाहिए बोल के जो योजना जो बनाई गई है, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहते हुए भी ये कांग्रेस के लीडर क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं, एक चीज तुम्हें मैं बताता हूँ, जो कांग्रेस में रहेगा और जो राष्ट्रवादी में रहेगा वो मुसलमान, और जो मजलिस में रहेगा, प्रहार में रहेगा, दीगर पार्टी हमारे आरपीआई में रहेगा, ये बाकी जो भी पार्टी में अगर कोई मुसलमान रहते हैं तो ये मुसलमान नहीं है, ऐसा इनकी सोच है।
लेकिन मैं तुमको यहाँ बड़े इससे इसकी जिम्मेदारी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई आदमी किसी का धर्म, किसी की जात जो है जज करने का, और कोई सेकुलर है, कोई जातिवादी है, ये बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। मसला क्या है आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक की संख्या सब में ज्यादा है, और इसी मतदार संघ से सभी समाज को, सभी धर्म के लोगों को चांस दिया गया। पद्मशाली हो, लिंगायत हो, हर समाज को चांस मिल गया, मगर मुस्लिम समाज को, जो अल्पसंख्यक जो समाज है, इनको मिलना चाहिए, ऐसा उनका ये है। देखो, जब हक मांगने से नहीं मिल रहा तो छीनना पड़ता, और अगर मांगने से, जो मांगने वाले को अगर समझो, हमेशा भी मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है। छीनने वाले को जो है ना, जो हक छीनता जी, तो उसको बोला जाता है खुददार। अच्छा, आज हुआ क्या मालूम है क्या? पिछले कई दिनों से आप कल का भी एक मामला सुने होंगे, कल शहर भर में पूरी चर्चा हो गई कि बाबा मिस्त्री को जो है ना मध्यदेशी टिकट दिए। बिल्कुल सही बात है। आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो अधिकृत नहीं मालूम पड़ा, नहीं। लेकिन एक चीज मैं तुमको जिम्मेदारी के साथ बोलता, कांग्रेस कमेटी के लोग का भी देखो कैसा मामला है। मध्य में से जितने भी लोग उम्मीदवारी मांगे होंगे, वो मुस्लिम होंगे, गैर मुस्लिम होंगे, कोई बात नहीं, मांगे होंगे, वो लोगों को टिकट नहीं मिल रहा। और जो आदमी टिकट मांगे नहीं, बाबा मिस्त्री, और टिकट कहाँ से मांगे? जो मांगे सो तो दक्षिण से मांगे सो, उनको बोले नहीं तो मध्य से तुमको ठहरना पड़ेगा। ये जो है ना कांग्रेस की ये नीति है। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस से जलता घर है, तो वो मेरे को जो ना बाबा साहब का सेंटेंस जो ना यहाँ याद आया। तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भी ये लोग ऐसी तकलीफ दे, इनको कोई समाज से जो है ना लेना देना नहीं, इनको वोट से लेना देना है, सत्ता से लेना देना है, और सत्य को लक्ष्य रखकर, सत्य को केंद्र बिंदु रखकर ये लोग काम करने वाले। ऐसी चीजों के पीछे मुस्लिम समाज और उनके पूरे लीडर रिजाइन करके बाहर पड़ना चाहिए। मांगने से अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ देना चाहिए। रिजाइन किसका करना चाहिए? पार्टी का? पार्टी का रिजाइन करना चाहिए ना। देखो, मुझे लगता, अगर समझो कल मेरे प्रहार के अंदर मेरे को अस्वस्थ लग रहा तो मैं रिजाइन करके बाहर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मुझे अगर मेरे समाज को, मेरे लोगों को, गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को, फिर अपाहिज लोगों को अगर समझो मैं इंसाफ नहीं दे सक रहा, और मैं नेताओं की गुलामगिरी में अगर जिंदगी काट रहा रहेगा, तो फिर वो मैं मेरे समाज को भी गुलामगिरी में डाल रहा हूँ। बराबर। और अगर समझो मैं इनके हक के से लड़ रहा हूँ और उनका हक नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं, लात मार के बाहर निकलना चाहिए। सही बात है। तो ये लोग वो नहीं करे ना, हमको बुरा ये लग रहा। कल भी मैं सुना, बाबा मिस्त्री अगर टिकट दे रहेंगे तो बाबा मिस्त्री स्थानिक नहीं, वो दक्षिण के। अरे बाबा मिस्त्री, देखो एक चीज सुनो, अगर कोई मुस्लिम तुम मांग कर रहे कि मुस्लिम को दो, बिल्कुल सही बात। तो कोई भी अगर अच्छा मुस्लिम हो सकता, बाबा मिस्त्री से अच्छा कोई मुस्लिम होगा? ये 11 लोगों को क्यों होना? मामला गर्म है, बहुत गर्म है। यह मामला जो है ना वजन का मामला है, जिसका वजन बढ़ गया फिर वो मामला बिगड़ गया समझे। तो हम क्या चाह रहे, मुस्लिम समाज जो है अच्छे अच्छे नुमाइंदा चुनना, निष्कलंक नुमाइंदा चुनना, जिसके आंख पर फौजदारी गुने नहीं रहना, जो समाज के अंदर जो ना अच्छा काम करते रहना, बेलौस होकर समाज काम होना, और उनकी आवाज देने के बाद हजारों लोग जो है ना उनके साथ जो है ना रास्ते पर उतरना, ऐसे लोगों के साथ देना चाहिए। नहीं, अभी ये समाज के लिए काम करना आप जो बता रहे हैं, ये 12 लोग नहीं किए क्या काम? 12 लोग क्या काम करे? तुम थोड़ा सोलापुर की जनता को पूछो ना, मैं बोलने से अच्छा। मेरा मामला कैसा है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो मुझे आप ये पूछने से अच्छा, ये लोग जहाँ जहाँ लोक प्रतिनिधि बोलकर काम करे, जो जो लोगों के साथ इनके कांटेक्ट है, जो जो इलाकों में ये रहते हैं, जो जो इलाकों के अंदर इनके ऑफिसेस है, आप लोगों से बात करो एक बार। अगर लोग बोलते रहेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा काम करे रहेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरा एक इश्यू क्या है कि कहीं ना कहीं जो ना मुस्लिम समाज के नाम पर अगर कोई सियासत करता होगा तो ये ठीक नहीं। चाहे प्रहार हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, भाजपा हो, सेना हो, राष्ट्रवादी, कोई भी पार्टी हो, कोई समाज को लेकर नहीं करना। हाँ, एक चीज मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता था, मेरी अगर काबिलियत है तो पार्टी मेरे घर तक टिकट लेकर देना, ऐसी जो ना मेरी काबिलियत बनना चाहिए। ऐसा किरदार मुसलमानों का, मुसलमान नेताओं का होना जरूरी है, फिर अपने को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आप तो ये बात बताई है। अभी आप इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, जो मध्य विधानसभा चुनाव क्षेत्र के ताल्लुक से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मैं एक ही संदेश आपको ये माध्यम से देना चाह रहा हूँ
मोहब्बत को समझना है अगर तो दरिया में कूदा कर, मोहब्बत को समझना है अगर तो दरिया में कूदा कर, किनारे पे उखड़ू बैठने से अंदाजे तूफान नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक चीज है, मुस्लिम समाज के बच्चों पर मॉब लिंचिंग हुआ, बिल्कुल सही बात है। कोई कांग्रेसी लीडर, कोई कांग्रेसी पुढ़ारी सामने नहीं आया। नहीं आया, बिल्कुल सही बात। दूसरी मैं चीज बताता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके शान में गुस्ताखी हुई, बिल्कुल कोई कांग्रेसी लीडर रास्ते पर नहीं आया, चक्का जाम नहीं करा, कोई रास्ता बंद नहीं करा, कोई भी आंदोलन नहीं करा। तीसरी बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, जब भी नीतीश राणे सर के लोग मस्जिदों में घुसकर मारने की भाषा कर रहे हैं, उनके बारे में निषेध करने से ये लोग नहीं आ रहे। आपने देखा होगा कि प्रहार की तरफ से एक बुरा जानवर लाकर हम उसका आंदोलन करें, बहुत सारे करें। हमको मुस्लिम समाज की सिंपत्ति लेकर मुस्लिम समाज के वोट का मामला हमारा नहीं है। हम जब भी रास्ते पर उतरते, शेतकरी, शेत मजदूर, दिव्यांग, विधवा और गरीब लोगों के लिए हम रास्ते पर उतरते। आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रहार संगठन ना किसी का धर्म देखती है, ना जात दिखती है, केवल एक मानव जाति के लिए कार्य करने वाली ये संगठन है। मैंने कई सालों से ये संगठन का कार्य देखा हूं और आपने भी जो इससे पहले भी जो कार्य किए हैं वो भी देखा हूं। मैं इसके बारे में सहमत हूं। तो मैं इतना ही बात कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज को छोड़कर समाज तय करे कि कौन अच्छा आदमी है। पूरे मुस्लिम समाज को एक जगह बुलाओ, वोटिंग करो, हाथ ऊपर करके। जो समाज के अंदर ये 12 लोग को रुको, फारूक शाब्दी को रुको, बाबा मिस्त्री को रुको, और जो भी इच्छुक होंगे, कि कांग्रेस राष्ट्रवादी की इच्छुक वो मुसलमान नहीं होते, कोई भी पार्टी के, हाँ कोई भी पार्टी का, अगर बहुत ज्यादा अच्छा आदमी अगर सामने आता रहेगा, उसको सबसे ज्यादा वोट पड़ते रहेंगे, तो उसके साथ जाओ। और मैं ये भी बात जिम्मेदारी के साथ करता हूँ कि कोई एक समाज के वोट लेने से एमएलए चुन के नहीं आ सकता। जो भी आदमी होगा, शायद वो ये 11-12 लोग हो, फारूक शाब्दी हो, बाबा मिस्त्री हो, या और कोई भी हो, तो ये लोग हर समाज के जब वोट लेंगे तो हर समाज का काम बनेगा और उसका भी जो ना काम बनेगा वो चुन के आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यही मैसेज मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि कोई अफवाहों पर भरोसा मत करो, किसी के बहकावे में मत आओ, आप जागरूक रहो। ये इलेक्शन के मामले के अंदर ये 30-35 दिन जो होने वाले भी, ये 30-35 दिन के अंदर बड़ी बड़ी कस्में खाई जाएंगी। किसकी भी कस्में खाएंगे, बहुत बड़े बड़े कस्में खाएंगे, कौम के झूठे वादे करेंगे, कौम के लिए रोएंगे, चिल्लाएंगे, बिलबिलाएंगे। लेकिन आप याद रखना, आप ये लोगों के नाथ को नहीं लगना, आप सच्चे अच्छे लोगों को चुनना। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को आरोप प्रत्यारोप में नहीं करूंगा, लेकिन एक ही बात करूं, जो सबसे अच्छा होगा वो एमएलए बनना चाहिए, फिर वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पार्टी का हो, और कोई भी जो है ना मसलक का हो। यही मैं इतना ही पैगाम सोलापुर के वासियों को दूंगा। और मैं दूसरी भी और एक बात कहूंगा कि मतदान जो है ना, मतदान की टक्केवारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए सभी समाज की। तुम्हारे को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने जो संविधान के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो वोट दिया, आज पंत प्रधान भी एक वोट डाल सकता है और सामान्य मतदार भी एक ही वोट डाल सकता है। तो आज अगर कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा एक वोट है तो मेरे को क्या फर्क पड़ने लगा, क्या फर्क पड़ता है क्या? गलत है। तो आपका एक वोट किसी की तकदीर बदल सकता, शहर की तकदीर बदल सकता, नक्शा बदल सकता, हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की ताकत एक वोट में। बिल्कुल। तो सभी से मैं विनंती करूंगा, हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। वोट करके आपके दिल का जो सच्चा, अच्छा और नेक इंसान जो हो उसको चुन के लाए। पार्टी मत देखो, बाकी लोगों की जो है ना किरदार को मत देखो। अच्छा जो आदमी होगा, कौम की फिक्रमंद जो आदमी रहेगा, कौम का सोचने वाला जो आदमी रहेगा और कौम की भलाई जो करेगा, उसके साथ आप रहो। ओके।